हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। तो आज की इस मिनी जानकारी में हम लोग समझेंगे व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स एंड हाउ डू दे वर्क। नाउ आई गेस बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ये डाउट होता है कि आखिर ये म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं और इनका यूज क्या है। एक जो है टीवी पर एड आई गेस सभी लोगों ने देखा है, म्यूचुअल फंड्स का आता है। वो जब अगर म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता नहीं है तो वो ऐड कभी समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है और वो ऐड के थ्रू बताना क्या चाह रहे हैं। और साथ ही साथ वो जब ऐड खत्म होता है तो उसमें ये भी बोल दिया जाता है म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। तो ये भी एक डाउट होता है कि यार ऐसा क्या है म्यूचुअल फंड्स में, राइट? तो बस उसी पर्टिकुलर डाउट को हम लोग इस पर्टिकुलर मिनी जानकारी में सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, एक बहुत ही सिंपल सा हम एग्जाम्पल लेंगे जिसकी हेल्प से हम म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। अब उस एग्जाम्पल के साइड प्रोसीड करने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूंगी, दैट इज म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है? बेसिकली होता क्या है कि स्टॉक मार्केट का मतलब क्या हो गया? स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जिसमें कि वेरियस कंपनीज रजिस्टर्ड हैं एंड वो कंपनीज जो है अपनी सिक्योरिटीज को सेल आउट करती हैं। उन सिक्योरिटीज को कोई सेल कर रहा है, कोई परचेज कर रहा है और उसमें ट्रांजेक्शन होता है। अब सिक्योरिटी किसी भी काइंड की हो सकती है, वो शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर्स हो सकते हैं। शेयर्स में भी डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स, ओके, प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो कोई से भी हो सकते हैं। डिबेंचर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं और भी इस टाइप की बहुत सारी सिक्योरिटीज होती हैं। तो ये सारी सिक्योरिटीज में डील किया जाता है इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही रिस्की मार्केट होता है। जिसे स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं है वो पर्सन जो है स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने से डरता भी है, क्योंकि वहां पर जो है बहुत ज्यादा रिस्क वाला गेम होता है। वो बेसिकली ये है कि अगर आपने सही स्टॉक में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास में बहुत ज्यादा रिटर्न भी आपको मिल सकता है, एंड इफ वहीं अगर कोई गलती हो गई, किसी गलत स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया तो जो है आपको बहुत ज्यादा लॉस भी इनकर करना पड़ सकता है। तो जिस पर्सन को नॉलेज होता है स्टॉक मार्केट के बारे में वो क्या करेगा? वो डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। अब ये भी दो चीज से हो सकता है, या तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर आप इनडायरेक्टली कर रहे हो किसी जो है एक इंटरमीडिएटरी के थ्रू, ठीक है? अब ये जो इंटरमीडिएटरी है ये म्यूचुअल फंड्स बनते हैं। फॉर दोस्त जिन्हें नहीं पता है, जिन्हें नॉलेज नहीं है कि स्टॉक मार्केट में हमें कैसे इन्वेस्ट करना है, किन शेयर्स पर इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, वो हेल्प लेते हैं म्यूचुअल फंड्स की। एंड म्यूचुअल फंड्स जो है फिर वो उन सभी लोगों के बिहाफ में क्या करेंगे, जो इन्वेस्टमेंट है वो करते हैं। अब बेसिकली वैसे तो आई गेस की ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो उसे हम क्लियर आउट कर लेंगे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ में। अब मान लीजिए कि मेरे घर पे कोई गेस्ट आ रहा है, ठीक है? वो जो गेस्ट है वो साउथ इंडियन है एंड मुझे जो है उन गेस्ट को बहुत खुश करना है, तभी मुझे रिटर्न मिलेगा, अदरवाइज मुझे रिटर्न नहीं मिलेगा। दैट मीन्स मान लीजिए कि वो कोई जो है हम लोगों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट है एंड वो कॉन्ट्रैक्ट तभी साइन करेंगे जब वो खुश होंगे। अब हमें पता है कि भाई किसी के भी अगर जो है दिल का रास्ता चाहिए तो पेट से होके गुजरेगा, राइट? मतलब कि अगर उनका दिल जीतना है तो उनके पेट से होके गुजरना पड़ेगा। दैट मीन्स उनके लिए मुझे अच्छा खाना बनाना पड़ेगा। अब वो आ रहे हैं, साउथ इंडियन है और उन्हें जो उनकी जो लाइक काइंड ऑफ फेवरेट डिश, या हम बोल दें कि वहां पे जो चलता है इडली डोसा, ये सारी चीजें। अब मैं हूँ बहुत अच्छी शेफ, ठीक है? कुकिंग बहुत बढ़िया आती है। मैंने क्या किया, मैंने खुद ही जो है खाना बनाया एंड उन्हें सर्व किया, वो उन्हें पसंद भी आया। ये क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे नॉलेज है कि कैसा खाना बनाना है, कैसे बनाया जाता है, इसलिए मैंने ये खुद किया। यहाँ पर जो है रिस्क मैटर कम था क्योंकि मुझे पता है कि ये सारी चीजें मैं बना सकती हूँ। अब वही जो एक दूसरी कंडीशन समझिए, मान लीजिए कि मुझे जो है बिल्कुल खाना बनाते नहीं आता, गेस्ट वही आ रहे हैं, वही जो है डोसा इडली बनाना है, लेकिन मुझे बनाते नहीं आता है। अब द थिंग इज कि रिस्की मामला है, मैं क्या करूंगी, मैं एक जो हूँ सेफ जोन पे चलूंगी। मैंने एक शेफ को बोला, एक बहुत ही अच्छे जो है शेफ को हायर किया, या उन्हें बोला कि आप आज के लिए क्या करो, मेरे लिए खाना बना दीजिए। अब वो जो है मेरे लिए खाना बना के दे रहे हैं, मतलब कि उन गेस्ट को सर्व करने के लिए खाना बना रहे हैं। अब वो क्या खाना बना रहे हैं, उसमें क्या क्या रेसिपीज जो है वो यूज कर रहे हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं, उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मैंने सोलली जो है उन्हें वर्क दे दिया है कि आपको ये पर्टिकुलर खाना बनाना है। उन्होंने क्या किया, मेरे बिहाफ में वो खाना बना दिया, बहुत ही शानदार खाना बना, मैंने उधर सर्व कर दिया। मैंने उधर सर्व किया, उधर से क्या आया, रिटर्न आया कि हाँ, उन्होंने बोला कि यस डील इज फाइनल, ठीक है, रिटर्न मिल गया, मुझे रिटर्न मिल गया, मेरा काम हो गया।
अब बस यही समझिए कि जब मैंने खुद ने खाना बनाया, दैट मीन्स मैं डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे नॉलेज था। सेकेंड केस में हमने देखा कि मैंने खुद ने खाना नहीं बनाया, मैंने क्या किया, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन को बोला कि आप बनाओ। सेम चीज जब हम म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एक पर्सन खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, वो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी दैट इज म्यूचुअल फंड्स को बोल रहा है कि आप करो इन्वेस्ट। हम तो सिर्फ और सिर्फ जो है आपको क्या कर सकते हैं, आपको मनी दे सकते हैं, आगे इन्वेस्ट आपको करना है, किसमें करना है, क्या करना है, कितना करना है वो आप जानो। जैसे कि मैंने क्या किया था, मैंने जो है शेफ को जो भी इंग्रेडिएंट्स की जरूरत थी वो दे दिए कि ये है। अब उसने कितना किसमें डाला, कितनी जो है चीजें डाली है, क्या क्या उसका जो है क्वांटिटी थी, वो उस शेफ की दिक्कत, मेरी दिक्कत नहीं है। मैंने क्या देखा, सिर्फ रिटर्न देखा। अकॉर्डिंगली सेम होता है म्यूचुअल फंड्स में। एक इन्वेस्टर जो है उसे नहीं पता है कि डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में वो कैसे इन्वेस्ट करे, तो उसने एक थोड़ा सा सेफ जो है क्या किया, एक थोड़ा सा सेफ टर्न लिया, उसने बोला हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे। अब म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया तो अब वो जो म्यूचुअल फंड्स है वो कैसे इस मनी को जनरेट करेंगे और कैसे वो रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो रिटर्न मुझे भी प्रोवाइड करेगा म्यूचुअल फंड्स और खुद भी रखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें भी तो प्रॉफिट अर्न करना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि इन्वेस्टर्स ने जो है अपना जो सारा मनी है वो कहाँ इन्वेस्ट किया, फंड मैनेजर को दिया, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया, ठीक है। पूल इन देयर मनी एंड गिव इट टू द फंड मैनेजर। ये जो फंड मैनेजर है अब ये क्या करेंगे, ये एप्रोप्रिएट जो स्टॉक्स है, एप्रोप्रिएट जो चीजें हैं, सिक्योरिटीज हैं जिनमें इन्वेस्ट करना चाहिए उनमें करेंगे ये इन्वेस्ट। दैट मीन्स ये पहले ही देख लेंगे कि अकॉर्डिंगली क्या चीज सही है, उनमें इन्वेस्ट करेंगे। तो चूज एंड इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। अब उन सिक्योरिटीज जो है, उन सिक्योरिटीज से क्या होगा, रिटर्न जनरेट होगा। ये रिटर्न आया, इस रिटर्न में से जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होती है एक इन्वेस्टर एंड म्यूचुअल फंड के बीच में, तो जो भी टर्म कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग इस रिटर्न में से जितना पार्ट इन्वेस्टर्स का है वो इन्वेस्टर्स को दे दिया जाएगा, बाकी का जो है इस फंड मैनेजर या फिर ये जो एजेंसी है उन्हीं के पास रह जाएगा। तो इस वे में इन्वेस्टर्स ने भी प्रॉफिट अर्न किया, साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी जो है प्रॉफिट अर्न किया, ठीक है। इस वे से जो है म्यूचुअल फंड्स वर्क करते हैं और ये होता है म्यूचुअल फंड्स का मतलब। और हमेशा ये जो है वार्निंग क्यों दी जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली वार्निंग कौन सी वाली, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है। ये इसलिए दी जाती है क्योंकि ये जो फंड मैनेजर ये फंड को कहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिक्योरिटीज में। एंड सिक्योरिटीज जो है वो मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है वो मार्केट में फ्लक्चुएशंस के साथ में इनमें भी फ्लक्चुएशंस हो सकता है, इसलिए वो एक वार्निंग दी जाती है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। इसलिए अगर आपको कभी भी जो है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है एंड अगर आपको लग रहा है कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हो, यू कैन चूज द पाथ ऑफ म्यूचुअल फंड्स, वहां से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं उन्हें जो है आप थोरोली पढ़ो। अगर उसमें आपको कोई भी क्लॉज ऐसा लग रहा है जो कि आपके लिए सही नहीं तो बिल्कुल मत इन्वेस्ट कीजिएगा। बट इन्वेस्ट करने से पहले, साइन करने से पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से पढ़ना है एंड समझना है। आई होप सो कि म्यूचुअल फंड्स का मतलब आप लोगों को क्लियर हो गया है एंड म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं ये भी क्लियर हो गया है। थैंक यू।